हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। और चलिए आज हम अपना 4th चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। इस्लाम का उदय और विस्तार, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में किया था कि किस तरह से मुसलमानों के जो खलीफा थे, जो दूसरे खलीफा थे उमर, उन्होंने किस प्रकार से विस्तार की नीति को अपनाया और अपने आसपास के क्षेत्रों को लूट करके किस तरह से संसाधनों को इकट्ठा किया ताकि उनके साम्राज्य को मजबूती प्रदान की जा सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आसपास के जो साम्राज्य थे, जैसे कि कुछ प्रमुख साम्राज्य थे, जैसे बाइजेंटाइन साम्राज्य था जहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। ससानी साम्राज्य था जहाँ पर जरस्तुस्त जो धर्म था उसको अपनाया जाता था। इन क्षेत्रों में उन्होंने जो है लूटपाट की नीति को अपनाया और जो है अनेक अभियानों के माध्यम से जो है आसपास के क्षेत्रों को विजित किया। इनका जो एक अभियान था, जो तीसरा सफल अभियान था अरबों का, जिसके कारण इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को विजित कर लिया, जैसे सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र आदि क्षेत्रों को विजित करके इन्होंने मक्का के नियंत्रण में ले लिया। क्योंकि आपको जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मक्का थी जो इनकी राजधानी थी, इस वजह से इन्होंने ये सारे के सारे आसपास के क्षेत्रों को जीत करके मदीना के नियंत्रण में ले लिया। तो ये देखिए कि किस तरह से जो अरब थे वो सफल क्यों हुए, यानी उनके अंदर ऐसी क्या भावनाएं थी कि जिस तरह से उन्होंने अपने जो है अपनी विस्तारवादी नीति को, या मतलब अपनी जो किसी भी प्रकार जो इस्लाम विस्तार की जो नीति थी उसको किस तरह से इन्होंने सफल बनाया। इनकी सफलता के कारण क्या थे? सबसे पहला कारण था कि सामरिक नीति, इनकी सामरिक जो नीति थी, यानी कि जो किस तरह से किस प्रकार के हथियार थे या सेना का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, मतलब इनका जो युद्ध प्रणाली थी इनकी बहुत ही उच्च कोटि की थी। और इनका जो सारा जो सैनिक जो शक्ति थी और जो हथियारों को इस्तेमाल करने का जो तरीका था वो एक जो विशेष था। दूसरा, इनका धार्मिक जोश, यानी कि इनको अपने धर्म से बहुत प्रेम था और ये अपने धर्म का जो है विस्तार चाहते थे। साथ में कमज़ोरियों जो है विरोधियों की कमज़ोरी, यानी कि इन्हें जो इनके विरोधी थे उनकी कमज़ोरियों का इन्हें लाभ उठाना आता था और इन्हें पता था कि किस तरह से उनका दमन किया जा सकता है और इनको जो है हरा करके इस्लाम धर्म का जो है विस्तार किया जा सकता है या आसपास के क्षेत्रों को विजित किया जा सकता है। तो इसके बाद देखिए, जो तीसरे जो इनके खलीफा थे उस्मान, उन्होंने जो अपना नियंत्रण मध्य एशिया के क्षेत्रों तक फैलाने का प्रयास किया। जो तीसरे खलीफा थे उन्होंने भी विस्तारवादी नीति को अपनाया और आसपास के क्षेत्रों को जो है विजित किया। इन्होंने जो है मध्य एशिया तक के जो क्षेत्र थे वहाँ तक अपने जो है साम्राज्य को फैलाने का प्रयास किया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 10 साल के भीतर जो अरब थे वो इस्लामी साम्राज्यों को, अरबों ने अपने इस्लामी साम्राज्य को नील नदी और आक्सस के बीच का जो विशाल क्षेत्र था उस पर इन्होंने अपनी शक्ति और अपनी जो है सैनिकों की सहायता से इन्होंने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इनकी जो राजनीतिक जो इनका विस्तार था, राजनीतिक विस्तार से कुछ जो है इनके झगड़े उत्पन्न हुए और जो उम्मा की जो एकता थी उसको खतरा उत्पन्न हो गया। उम्मा क्या थी? इनकी एक ऐसी संस्था थी जिसे पैगंबर मोहम्मद ने जो है अत्यधिक सुदृढ़ बनाया था। जो इनके तीसरे खलीफा थे उस्मान के जो कबीले का जो नाम था वो कुरैश कबीला था और उन्होंने अपने प्रशासन में अपने ही कबीलों के जो लोग थे उनको अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया था, बाकी कबीलों को कम महत्व प्रदान किया था, जिससे मक्का स्वरूप ज़ोरदार हो गया। यानी कि जो है इन कबीलों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस्मान जो तीसरे खलीफा थे उनकी हत्या कर दी। चौथा खलीफा अली और मक्का के अभिजात तंत्र से 2 युद्ध हुए। इसके बाद जो चौथा खलीफा था वो था अली, जो मतलब उस्मान के बाद जो गद्दी पर बैठे और जिनका अभिजात तंत्र से, यानी कि उस समय के अन्य जो
अपने ही जो कबीले थे उनके जो आसपास के कबीलों वालों के साथ बहुत अधिक संघर्ष चले। इससे क्या हुआ, मुसलमानों में दरार पैदा हो गई और अली के समर्थक और जो मुसलमान शत्रु थे उनके बाद में जो इस्लाम के दो प्रमुख समुदाय भी बन गए। यानी कि जो इनके समर्थक थे और साथ में जो इनके शत्रु थे यानी अन्य कबीले वाले जिनको अधिक महत्व प्रदान नहीं किया गया था, यानी कि उनमें आपस में जो है जो झगड़े शुरू हो गए थे, जिसके कारण जो है ये दो संप्रदायों में बट गए थे, सिया और सुन्नी। सिया जो संप्रदाय था ये अली के समर्थक थे। इसके बाद देखिए जो मुआविया ये एक नाम है जो 661 में अली के जाने के बाद, यानी जो इनके चौथे खलीफा थे अली, इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और इन्होंने उमैयद वंश की स्थापना की जो कि 1750 तक चलता रहा। इसके बाद देखते हैं हम जो है उमैयद वंश और राजतंत्र, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद और उनके जो 4 उत्तराधिकारी थे, जो 4 अन्य खलीफा थे, जिनमें से जो अंतिम खलीफा अली थे, जिनकी मृत्यु के बाद जो है मुआविया ने अपने आप को जो है उमैयद वंश का खलीफा घोषित कर दिया और इनके खलीफा बनने के बाद ही जो है कुरैश वंश का अंत हो गया। और कुरैश वंश के जो अंतिम खलीफा थे वो थे अली, जिनकी मृत्यु के बाद जो है मुआविया ने अपने आप को जो है इनका अगला खलीफा घोषित किया था। तो देखिए इनके खलीफा बनने के बाद इन्होंने जो है राजनीति में अनेक परिवर्तन किए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उमाओं को मजबूती प्रदान की, साथ में जो इनकी राजधानी थी मदीना उसको इन्होंने परिवर्तित कर दिया और दमिश्क को अपनी राजधानी बना दिया। धीरे धीरे जो उमैयद राज्य था ये बहुत शक्तिशाली बनता चला गया और अब वो क्या हो गया, अब वो सीधा इस्लाम पर आधारित नहीं था, अब ये शासन कला पर आधारित थे और ये सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर जो है चलते थे। इन्होंने प्रशासन में जो है अपने धर्म के अलावा अनेक धर्मों के लोगों को शामिल किया, जिस तरह से इन्होंने अपने प्रशासन में ईसाई सलाहकारों को रखा और जरस्तुत लिपिक थे इनके प्रशासन में, यानी कि जो इनके साम्राज्य के विषय में जो भी लिखित सामग्री थी जिनको ये हाथ से लिखवाते थे, जो जरस्तुक थे ये इनके लिपिक थे। तो ये भी अन्य धर्म यानी कि इस्लाम से हटकर ये जो धर्म माना गया है। और इसके बाद देखिए जो अष्ट मलिक थे इन्होंने अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा घोषित कर दिया, यानी कि इन्होंने अपनी भाषा को भी परिवर्तित कर दिया और धीरे धीरे जो इस्लामी सिक्के हैं वो भी जारी कर दिए गए, यानी कि सोने और चांदी के दिनारों को इन्होंने इनकी शुरुआत कर दी। तो इस तरह से देखिए ये हमने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए और आप सभी को ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम जो अपने नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।